से चंदन पर भौंकने लगा। थोड़ा घबराकर उसने एक पत्थर कुत्ते पर फेंक दिया। चल हट कुत्ता कहेगा, हट। कुत्ता और जोर से भौंकने लगा। उसे आदमी के नियंत्रण से बाहर होता देख चंदन डर कर भागने लगा। कुत्ता भी उसके पीछे भागने लगा। आगे आगे चंदन, उसके पीछे कुत्ता और उनके पीछे वह आदमी। आधी रात को क्या बला पीछे पड़ गई? कुत्ता है कि भूत? चंदन जितना तेज भाग सकता था भागा और उसे चकमा देकर जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। इतनी देर कहाँ था? रात का 1 बज रहा है। कुछ होश है तुझे? क्या माँ, तुम अब तक जाग रही हो? कितनी बार कहा कि मेरा इंतजार मत किया करो, सो जाया करो। उसे नींद कैसे आएगी? पिताजी, आप अब तक सोए नहीं? जिन माँ बाप के बेटे का ये हाल हो, वो चैन से कैसे सो सकते हैं? पिताजी, तुझे किसी की चिंता नहीं, न अपने स्वास्थ्य की, न हम बूढ़े माँ बाप की और न इस घर की। ये उम्र है हमारी काम करने की। अपने बेटे को इस हालत में देखकर क्या गुजरती है हम पर। अब बस तेरी ये याशी बंद। कल से तू मेरे साथ रहकर काम देखेगा। नहीं। पिता गुस्से से उसे एक थप्पड़ लगा देता है। चंदन चुपचाप अंदर जाकर सो जाता है। आज शाम को न जाने किसकी शक्ल देखी थी। अगली सुबह पिता चंदन को अपने साथ लेकर गौशाला और दोनों बगीचे दिखाते हैं। 3 आदमी गायों, भैंसों तथा बगीचों की देखभाल में लगे हुए थे। गौशाला में चंदन की कोई रुचि नहीं थी, इसलिए वह बगीचे में रुक गया। पिता की हिदायत के अनुसार चंदन कुछ देर तो नौकर को काम करते देखता रहा, फिर बोर होकर एक पेड़ के नीचे जाकर आराम से सो गया। दूसरे दिन भी उसने यही किया। 2 दिन से शराब और सिगरेट नहीं पीने से वह शाम को बगीचे से नौकर की नजरें चुराकर माधो से मिलने भाग गया। दोनों ने जी भर कर शराब पी और धूम्रपान करते हुए घर चले गए। चंदन के पिता समझ गए कि वह आसानी से सुधरने वाला नहीं है, उन्हें उसके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। अगले दिन वह चंदन को गौशाला की कुछ गायों को बाहर घुमाने के लिए कहते हैं, ताकि वह इन पर कुछ नियंत्रण करना सीखे। चंदन उन्हें लेकर थोड़ी दूर एक मैदान में पहुंचा। मैदान खुला, बड़ा और घास से भरा था। उसने बिना कुछ सोचे गायों को घास चरने के लिए खुला छोड़ दिया और खुद आराम से बैठकर सुस्ताने लगा। थोड़ी देर में वह घास से भरा मैदान पूरी तरह उजड़ गया। तभी एक अमीर सेठ अपने 2 नौकरों के साथ वहां आया। नौकरों ने सभी गायों को पकड़ना शुरू कर दिया। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरी गायों को क्यों तंग कर रहे हो? अच्छा, तो ये तुम्हारी गाय हैं? किससे पूछकर तुम इन्हें यहाँ लाए? किससे पूछकर क्या मतलब? वो कोठी मेरी है। ये पूरा मैदान, सामने के खेत और बगीचे भी मेरे हैं। तुम जानते नहीं, मैं सेठ काशीराम हूँ। चंदन ने काशीराम का नाम तो बहुत सुना था, पर देखा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि ये मैदान आपका है। मैं अभी इन्हें लेकर जाता हूँ। तुम यूँ सब मिट्टी में मिलाकर नहीं जा सकते। कितनी मेहनत से माली ने इस बंजर भूमि पर थोड़ी घास उगाई थी और तुमने सब खराब कर दिया। तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। क्या? मेरा मैदान पहले की तरह कर दो, नहीं तो इन गायों ने मेरी घास खाई है। अब ये सब मेरी हुई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंदन के बारे में सब पता लगाकर अगले दिन सेठ ने आकर उसके पिता को पूरी घटना बताकर खूब खरी खोटी सुनाई और मुआवजे के रूप में सारी गायें देने को कहा। चंदन को बहुत बुरा लगा।